मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे कि कौवा आपके जीवन में किस तरह से प्रभाव डालता है। आप तो सोचते होंगे कि ये हंसी की बात है। ये हंसी की बात नहीं है। ये हनुमान ज्योतिष के किताब में लिखा हुआ है कि कौवा आपके जीवन में कैसे प्रभाव डालेगा। देखिए, हनुमान ज्योतिष का बुक है। इसमें लिखा हुआ है कि कौवा आपके जीवन में बहुत सारा प्रभाव डालता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। आज उसी के विषय में मैं चर्चा करूंगा। इससे पहले आज कौवा आपके जीवन में किस तरह से प्रभाव डालता है आप बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। आप इसको बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं बहुत सारा चक्र डाला हूँ। चक्र के माध्यम से अपने आप भविष्य को जान सकते हैं। जैसे कि आप ये ऐसा ऐसा मैं चक्र दिया हूँ जो आपको दैनिक जीवन से समस्या से वो आपको ताल्लुकात रखता हो। जैसे कि अगर आप लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहते हैं कि उस घर में शादी हो कि नहीं हो, उसके विषय में भी मैं चक्र दिया हूँ। अगर कोई लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है, वो जानना चाहता है कि उसकी शादी कब होगी, तो उसके विषय में भी मैं चक्र दिया हूँ। अगर कोई बहुत बीमार हो गया है, वो जानना चाहता है कि उसकी बीमारी ठीक होगी कि नहीं ठीक होगी, तो मैं उसके विषय में भी चक्र दिया हूँ। अगर कोई शत्रु है, आपका परेशान कर रहा है, तो आपका पीछा कर रहा है, तो मैं उसके विषय में भी चक्र दिया हूँ। साथ साथ मैं ऐसा ऐसा उपाय बताया हूँ। उपाय बताने के साथ साथ मैं बहुत सारे मंत्र बताया हूँ जो हनुमान ज्योतिष के किताब में लिखा हुआ है। जैसे बहुत लोग धन की कामना करते हैं, चाहते हैं कि सभी लोग आजकल चाहते हैं कि भाई धन हो, धन के बिना तो कुछ संभव नहीं है। तो ऐसा मैं महामंत्र हनुमान ज्योतिष के किताब में जो लिखा था, मैं उसको बताया हूँ। ये अत्यंत गुप्त मंत्र था। ये सारे गुप्त मंत्र को मैं ये अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको बताया हूँ। अगर कोई आदमी धन की कामना करता हो तो हनुमान ज्योतिष के किताब में वो मंत्र के बारे में बताया था। मेरा पिछला वीडियो देखें कि धन कैसे प्राप्त होगा उसके, और धन प्राप्त करने के लिए कौन सा महामंत्र है, वो सारा मैं पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ। आज मित्रों, और मैं अब आगे जाने से पहले मैं आपसे एक विनती करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ अगर आपको ऐसा अनुभव हो कि आपको इस मेरे बातों से कुछ फ़ायदा होगा, तो ज़रूर दूसरों को भी बताएं। अब जगत का भला कीजिए। अगर आप जगत का भला करेंगे तो हनुमान जी ज़रूर आपका भला करेंगे। और मैं अपने चैनल के माध्यम से और हनुमान जी को आपको आपके उज्जवल भविष्य के हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा हूँ। आपका भविष्य उज्जवल होगा, मंगलमय होगा। तो चलिए मित्रों, देखते हैं कि कौवा कैसे आपके ज़िंदगी में प्रभाव डालता है। तो आइए, अगर अपने घर तथा अन्य किसी स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि कौवे को विभिन्न चेष्टाओं में रत देखे तो उसका फल निम्नलिखित समझना चाहिए। यदि कौवा घर के कोई अच्छी वस्तु गिरा जाए तो घर वालों को प्रायः वैसे वस्तु का लाभ होता है। यदि पीले रंग की वस्तु हो तो स्वर्ण का, श्वेत रंग की वस्तु हो तो चांदी का, और कपास हो तो वस्त्र का लाभ होता है। यदि कौवा जल को देखकर बोल रहा हो तो उसे वर्षा होने का सूचक समझना चाहिए। यदि सूर्योदय के समय कौवा घर के सामने बोल रहा हो तो यश, मान, प्रतिष्ठा, सुख एवं धन धान्य का लाभ होता है। यदि कौवा घर के सामने बैठकर मीठे स्वर में बोल रहा हो तो 10 दिन अथवा 10 मास में पुत्र का लाभ होता है। यदि कौवा जल में स्नान करके स्थल पर बैठकर बोल रहा हो तो उस वर्ष अच्छी वर्षा होती है। देखिए, ये हनुमान ज्योतिष के किताब में लिखा हुआ है। अब आप देखें, यदि यदि अनादि की खरीदारी के समय, व्यवसाय आदि पर जाते समय तथा विवाहादि के कार्य के समय कौवा बोले तो उसका फल बहुत ही शुभ होता है। यदि कौवा पानी के भरे घड़े पर बैठकर बोले तो उसे गर्भवती स्त्री सुंदर पुत्र को जन्म देती है। यदि कौवा तोरण आदि पर बैठा दिखाई दे तो उसे किसी स्त्री के आगमन का सूचक समझना चाहिए। यदि कौवा छत्र पर बैठकर दे रहा दृष्टा या छत्रादि की प्राप्ति होती है।
यदि राजा को की सेना में मांस के बिना कौवे प्रवेश करें तो शत्रु से महा भयानक संग्राम होता है। यदि शत्रु युद्ध न करे तो संधि होती है। यदि कौवा किसी कंटीली डाली को लेकर उड़ जाए तो उसे राजा अथवा किसी उच्च शासन अधिकारी के आगमन का सूचक समझना चाहिए। यदि किसी शुभ प्रश्न के समय कौवा शांत दिशा में बैठकर शांत शब्द करे और कोई शुभ वस्तु ग्रहण किए हो तो उसका फल शुभ होता है। यदि प्रश्नकर्ता ने किसी रोग के दूर होने के संबंध में प्रश्न किया हो और उसी समय कौवा प्रदीप्त दिशा में मधुर स्वर में बोले तो रोग शीघ्र ही दूर हो जाता है। यदि शांत दिशा में शांत शब्द करे तो रोग विलंब से ठीक होता है। यदि किसी शुभ प्रश्न के समय कौवा शांत दिशा में बैठकर शब्द करे तो उसका फल शुभ होता है। यदि कौवा किसी हरे भरे वृक्ष पर बैठा हुआ दिखाई दे तो दृष्टा को सभी मनोरथ सिद्ध होती है। यदि कौवा भूमि पर बैठकर बोल रहा हो तो मनुष्य को भूमि का लाभ अवश्य होता है। यदि कौवा घोड़े आदि वाहन पर दिखाई दे तो धन लाभ होता है। यदि कौवा गांव में बोलता दिख पड़े तो आस्वादी का लाभ होता है। यदि कौवा तोरण पर चढ़कर मधुर स्वर में बोल रहा हो तो आनंद से झूम रहा हो तो व्यक्ति को भूमि में गड़ा हुआ खजाना प्राप्त होता है। यदि कौवा किसी बैठे हुए मनुष्य की छाया में बैठकर बोल रहा हो तो उसे लाभ का सूचक समझना चाहिए। यदि कौवा किसी सुंदर स्थान पर बैठकर प्रसन्नतापूर्वक बोल रहा हो तो अत्यंत शुभ समझना चाहिए। यदि कौवा अनाज के ढेर पर बैठकर बोल रहा हो तो अन्न का, जलाशय के तट पर बोल रहा हो तो धन का और राजसभा में बैठकर बोल रहा हो तो राजा की कृपा का लाभ होता है। यदि कौवा अपनी चोंच में वस्त्र का टुकड़ा लिए घोंसले की ओर जा रहा हो तो देखने में वाले को वस्त्र का लाभ होता है। यदि दो कौवे आपस में एक दूसरे को भोजन देते हुए दिखाई दे तो घर में किसी अतिथि का आगमन होता है। यदि वे आमने सामने बैठकर बोलते दिखाई दें तो धन लाभ एवं राज्य में सम्मान प्राप्त होता है। यदि कौवा अन्न, धृत, वृष्टा, मांस, मछली आदि वस्तुओं को चोंच में लिए मकान पर बैठे तो दृष्टा को वांछित फल प्राप्ति होती है। तो ये तो देख लिए शुभ फल। अब और एक चीज़ देखते हैं। आपने देखा हुआ कौवे के शांत एवं कठोर शब्द का फल। ये तो आपने शुभ फल देखा इसमें हनुमान ज्योतिष की किताब में। अब आइए अच्छा अशुभ फल क्या है ना। अब हम थोड़ा अशुभ फल के बारे में बताएं। यदि कौवा घर के नीचे चिल्लाए तो घर में अनेक प्रकार के संकटों तथा चिंताओं का प्रवेश होता है। यदि कौवा गड़े मुर्दे के ऊपर अर्थात कब्र आदि पर बैठा दिखाई दे तो संकट आएगा, ऐसा समझना चाहिए। यदि कौवा किसी असुंदर स्थान पर बैठा हो और कर्कश शब्द बोल रहा है तो उसे अशुभ समझना चाहिए। यदि कौवा रोटी तथा अथवा मांस को भूमि पर खींचता हुआ दिखाई दे तो अकाल पड़ेगा तथा अन्न महंगा होगा, ऐसा समझना चाहिए। यदि कौवा अपने बाएं अंग के चोंच से नोच शरीर को कंपाए, चोंच को मरोड़े अथवा सिर को घुने तो रोग फैलता है। यदि कौवा घर के दरवाजे पर चढ़कर अपने पंखों को फड़फड़ाए तथा विभिन्न दिशाओं को देखता हुआ बोले तो उसे महाभय एवं अपार कष्ट का सूचक समझना चाहिए। यदि कौवा रोटी के टुकड़ों को भूमि या गोबर पर गाड़ता हुआ दिखाई दे तो अन्न महंगा होगा, यह समझना चाहिए। यदि कौवा कोई वस्तु उठा ले जाए तो किसी वस्तु की हानि होती है। यदि पीले रंग का वस्तु हर ले जाए तो स्वर्ण की और श्वेत रंग की वस्तु ले जाए तो चांदी की हानि होती है। यदि कौवा अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ कर्कश शब्द बोल रहा हो तो उसे अशुभता का सूचक जानना चाहिए। यदि कौवा अपने पंखों के ऊपर उठाए कठोर बोल रहा हो
तो किसी महाविपत्ति का घोतक समझना चाहिए। देखिए, यदि कौवा रक्त से लिप्त होकर घर के दरवाजे पर आकर बोले तो उस समय घर के किसी बालक का अनिष्ट होता है। यदि सूर्योदय के समय बहुत सारे कौवे एक साथ ही किसी बस्ती में प्रवेश करें तो वहाँ अनेक प्रकार के संकट आते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों के मतानुसार वहाँ के राजा या शासक को सम्मान मिलता है। यदि मध्यकाल में कौवे का झुंड किसी बस्ती में प्रवेश करे तो देश भंग होता है, यह समझना चाहिए। यदि किसी बस्ती में रात के समय कौवे जागते रहें तो उस स्थान पर शीघ्र ही उजाड़ हो जाता है। यदि कौवा अपने शरीर को हिलाता, अंगों को मरोड़ता तथा चोंच से खोदता दिखाई दे तो दृष्टा को कष्ट प्राप्त होता है। यदि किसी जगह सूखे वृक्ष पर बैठकर कौवा रोए तो वहाँ वर्षा होती है। यदि किसी घर के सामने बैठा कौवा उस घर को की ओर देखता हुआ क्रूर शब्द करे तो 5वें दिन ही हर घर में धन की हानि होती है। यदि बहुत से कौवे मिलकर अकारण शोर मचाएं तो अन्न एवं ग्राम का नाश होता है। यदि किसी बस्ती में कौवा अपनी चोंच तथा पंजों से भूमि पर प्रहार करते दिखाई दे तो वहाँ के निवासी उद्वेलित होते हैं तथा शत्रुओं की वृद्धि होती है। यदि कहीं कौवे पर चक्राकर गति से उड़ते दिखाई दे तो विरोध होता है तथा वर्षा नहीं होती। यदि वे दाएं बाएं भ्रमण करें तो भय होता है। यदि अत्यधिक संख्या में एकत्र हों तो विघात होता है। यदि रात के समय वे बोलें तो जनसमूह का विनाश होता है। यदि स्नान करने के बाद कौवा जल स्थल की ओर न देखकर किसी दूसरी ओर क्रूर दृष्टि से देखे तो भय उपस्थित होता है। यदि कौवा अपनी चोंच में रंगीन या सफ़ेद धागा दबाए घर के दरवाजे पर बैठे तो घर में अग्निकांड होने का भय रहता है। यदि कौवा अपने मुंह से तिनका अथवा पत्ता आदि लेकर मकान के ऊपर आ बैठे तो वहाँ अग्निकांड होता है। यदि कोई व्यक्ति इस दृश्य को देख रहा है तो उसे 3 दिन के भीतर ही किसी घोर संकट का सामना करना पड़ता है। ये सारी बातें हनुमान ज्योतिष की किताब में लिखी हुई है। यदि कौवा पानी में बैठकर बोल रहा हो तो दृष्टा को विघ्नों का सामना करना पड़ता है। आइए, यदि कोई कौवा क्रुद्ध होकर किसी दूसरे कौवे पर चढ़ जाए तो उस जगह के लोगों को किसी संक्रामक रोग से मृत्यु होती है। यदि दोपहर के समय किसी घर में कौवा कठोर शब्द करे तो अपने अंगों को कपाए तो उस घर में चोरी होती है। यदि तीसरे पहर बहुत से कौवे इकट्ठे होकर कोलाहल करें तो उसे अनिष्ट समझना चाहिए। यदि शरद ऋतु में अनेक कौवे घोंसले बनाते दिखाई दें तो उस वर्ष ठंड अधिक पड़ेगी। यदि ग्रीष्म ऋतु में ऐसा दृश्य देखने को मिले तो वर्षा होती है, ऐसा समझना चाहिए। ये बातें हनुमान ज्योतिष के किताब में लिखी हुई है। मित्रों, आप मेरे चैनल को जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, ये बहुत सारी बातें हैं जो कौवा मुझे बताता है। हनुमान ज्योतिष की किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हनुमान ज्योतिष की किताब में लिखा हुआ है। तो आप बहुत सारे आने वाले भविष्य को इस कौवे के द्वारा जान सकते हैं। तो हम जय सीताराम, जय सीताराम।